क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान की, जिसका अंत बेहद ही दर्दनाक रहा। जिया खान ने आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली से प्यार किया था और इस प्यार का अंत हुआ जिया खान की मौत पर, जिससे सभी का दिल दहल गया। जिया का जन्म 20 फरवरी 1988 को न्यूयॉर्क में हुआ था। जिया खान के पिता अली रिजवी खान एक भारतीय अमेरिकी रहे, वहीं इनकी मां रबिया अमीन एक एक्ट्रेस रहीं। शुरुआती संघर्ष के बाद जिया ने अमिताभ बच्चन जैसे महानायक के साथ फिल्म निःशब्द से बॉलीवुड में एंट्री की थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा पाई थी, लेकिन पहली फिल्म में ही जिया के आत्मविश्वास और अदाकारी को देखकर लोग चौंक गए थे। वहीं कुछ लोगों ने इस फिल्म का जमकर विरोध भी किया था, जिसके बाद जिया खान का नाम सुर्खियों में आया। इसके बाद वह आमिर के साथ गजनी में भी नजर आई थीं। जिया की आखिरी फिल्म थी हाउसफुल। ये फिल्में तो ब्लॉकबस्टर थीं, लेकिन जिया को इनसे कोई खास फायदा नहीं हुआ। उनका करियर उनके मुताबिक आगे नहीं बढ़ रहा था। हमेशा हंसने वाली जिया खान गिरते करियर के ग्राफ से परेशान रहने लगी थी। ऐसे में उनको ऐसे साथ की जरूरत थी जो उनको समझे और उनकी परेशानी बांट सकें। इसी बीच जिया खान की मुलाकात इंटरनेट के थ्रू सूरज पांचोली से हुई। बातें हुई, मुलाकातें हुई। धीरे धीरे इन मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ा। उम्र में जिया से 2 साल छोटे सूरज जिया की जिंदगी में खुशियों का झोंका बनकर आए थे। सूरज और जिया एक तरह से लिव इन रिश्ते में रह रहे थे, लेकिन इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। 3 जून 2013 को अभिनेत्री जिया खान का शव उनके कमरे में पंखे से लटका मिला। वह 2 दिन से सूरज के घर पर ही रह रही थी और उसी दिन सुबह अपने घर लौटी थी। एक सुसाइड नोट भी उनके कमरे से पुलिस ने बरामद किया। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला ही बताती रही है, लेकिन जिया खान की मां राबिया खान ने अपनी बेटी की हत्या का शक न जताया और जिया खान के बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली के खिलाफ FIR दर्ज कराई। मौत के एक दिन पहले जिया ने सूरज को 2 मैसेज भेजे थे और पूछा था कि सूरज उसे अनदेखा क्यों कर रहा है। सूरज ने जवाब में कहा कि वह व्यस्त है। शाम को सूरज ने उसे फोन किया तो जिया ने उसे बताया कि उसे 3 फिल्में मिली हैं। सूरज ने जिया को बधाई दी और जिया के लिए फूलों का गुलदस्ता भेजा, लेकिन रात में दोनों के बीच झगड़ा हुआ। जिया को लग रहा था कि सूरज उससे झूठ बोलकर किसी और लड़की से मिलने जाता है। रात 10:53 पर जिया की फोन पर सूरज से बात हुई थी। बातचीत के बाद सूरज ने उन्हें 10 मैसेज भेजे थे। जब जिया की मां घर पर पहुंची तो उन्होंने जिया को पंखे से लटका पाया। जिया की मौत के बाद उसकी मां को एक सुसाइड नोट भी मिला था। इसमें उसने बॉयफ्रेंड सूरज के लिए लिखा था, मैंने तुमसे प्यार किया, बदले में मुझे गालियां और शारीरिक प्रताड़ना मिली। मैंने सब कुछ सहा, तुमसे प्यार करती रही। मैं प्रेग्नेंट हूं, लेकिन तुम पार्टियों और लड़कियों में खोए हुए हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। जब तुम यह पढ़ रहे होंगे तब तक मैं शायद बहुत दूर पहुंच गई होंगी। शुरू में सबने यही माना कि काम न मिलने का डिप्रेशन और सूरज की अनदेखी ने जिया को सुसाइड करने पर मजबूर किया, लेकिन जिया के चेहरे व गर्दन, होंठ व बांह पर ऐसे निशान मिले जिन्होंने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिया की मौत सुसाइड से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई। बताते हैं कि फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि जिया खान की उंगलियों के निशान न तो पंखे पर और न ही खिड़की पर मिले हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। जिया के नाखून में किसी इंसान के मांस के कतरे फंसे हुए थे। उनके इनरवियर पर खून के धब्बे भी मिले थे। जिया की मां राबिया खान का कहना था कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। जिया का शव कब्र से निकालकर जांच की जाए। लेकिन क्या सच में जिया खान की मौत के पीछे जिया के बॉयफ्रेंड सूरज पांचोली का हाथ था, या फिर हालात से जूझते हुए हार गई थी जिया खान? बता दें कि सूरज ने पॉलीग्राफी या ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने से भी इनकार कर दिया, जबकि घटना में सूरज की कथित भूमिका को लेकर तह तक जाने के लिए जांच एजेंसी ये जांच करवाना चाहती थी। CBI ने कहा कि मुंबई पुलिस को मिला 3 पन्नों का पत्र जिया ने लिखा था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सूरज से करीबी संबंध, शारीरिक दुर्व्यवहार और मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न के बारे में लिखा था
अक्टूबर 2013 में जिया की मां राबिया खान ने बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उनकी बेटी की हत्या हुई है और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। राबिया खान और उनके वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट को इस बात के लिए राजी कर लिया कि जिया की मौत को हत्या मानकर भी जांच की जाए, क्योंकि कई ऐसे सबूत मिले थे जिससे यह पता चले कि उसकी मौत हत्या थी। 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सूरज पंचौली को बरी कर दिया। इसके बाद राबिया खान ने उच्चतम न्यायालय में इस फैसले के खिलाफ याचिका डाली, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। लेकिन जिया खान की अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री आज तक नहीं सुलझ सकी। ऐसी ही और जानकारी वाली स्टोरीज के लिए हमारे YouTube चैनल क्राइम्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।